पिछले एपिसोड में आपने देखा, देखते हो एपिसोड नहीं देखते क्या? रिकैप है ना। देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने की थी। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये हमने करा था। ठीक है, इसको थोड़ा इलेबोरेट किया था मैंने, अच्छे से समझाया था। इसके अलावा मैंने पार्टनर्स के राइट्स के बारे में बताया था। कुछ तो आता होगा पहले से आपको, क्या? लिटिल बिट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जीरो से कोई नहीं, अब जीरो मत बोलियो अपने आप को आज के बाद, ठीक है ना? ओके, ना जीरो बोलना पड़े ना बोलियो तू, ठीक है? हाँ भाई चलो। तो इसके अलावा मैंने चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया था। चोमू भैया की लव स्टोरी थी क्या? चोमू भैया की स्टोरी क्या? हाँ, चोमू भैया ने अपने पापा से पंगा ले लिया था ना। चलो जी, चप्पल खाई थी। चलो जी, तो चार्ज क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है? चार्ज मैंने बताया था वो खर्चे, चार्ज है वो खर्चे जो हमें पे करने पड़ेंगे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है ना? ओके। और दूसरी तरफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन वो खर्चे जो हम पे करते हैं, कब? केवल इन केस ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या है? अगर हमारे पापा ने हमको बोला है बेटा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आएगा तेरे को आईफोन मिलेगा। ओके, मान लो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, तो क्या पापा की लीगल ड्यूटी बन गई है ये कि आईफोन दिलवाए? बोलो जी बोलो। क्या कोर्ट में पापा को घसीट सकते हैं इस बात के लिए कि पापा ने बोला था कि अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो आईफोन मिलेगा, लेकिन पापा नहीं दिलवा रहे? तो कर सकते हैं ऐसा? कोर्ट में जा सकते हैं पापा के खिलाफ? नहीं जा सकते भाई, नहीं, ठीक है ना? लेकिन अगर पापा ने बैंक से लोन लिया है, पापा ने बैंक से लोन लिया है, लोन पे इंटरेस्ट देना है बैंक को, अगर बैंक को इंटरेस्ट नहीं दिया पापा ने, क्या बैंक जा सकता है कोर्ट में इंटरेस्ट के लिए? बोलो हाँ या ना। जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? वो खर्चे जो हमें आउटसाइडर को पे करने होते हैं उसे हम चार्ज बोलते हैं, और वो खर्चे जो हमें घर वालों को पे करने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, प्रॉफिट का शेयर, ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो पार्टनर को पार्टनर के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है ना? पार्टनर को पार्टनर के रूप में दिए जाते हैं। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस हैं वो होंगे एप्रोप्रिएशन। और कुछ खर्चे हैं जो बाहर वालों को देते हैं, सैलरी पे करना वर्कर्स को, रेंट पे करना लैंडलॉर्ड को, स्टेशनरी के लिए पेमेंट करना, मैनेजर्स को कमीशन देना, रेंट बिजली का बिल देना, इंटरनेट का बिल देना, ये सारे खर्चे आउटसाइडर को पे करने होते हैं। तो ये सभी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम पार्टनर को देते हैं। किसको देते हैं? पार्टनर को पे करते हैं, लेकिन इन द कैपेसिटी ऑफ आउटसाइडर। आसान भाषा में बोलूं, पार्टनर को जब भी पेमेंट की जाती है तो वो दो कैपेसिटीज में की जाती है। क्या? दो कैपेसिटीज, मतलब दो कैपेसिटी के रूप में, दो लोगों के रूप में, एक आउटसाइडर के रूप में और एक घर वाले के रूप में। ठीक है ना? अब आउटसाइडर के रूप की बात करूं मैं, आउटसाइडर के रूप में बात करूं तो उसको दिया जाता है रेंट। अगर पार्टनर ने को रेंट दे रहे हैं वो आउटसाइडर की कैपेसिटी में है, और अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं वो भी क्या है? आउटसाइडर की कैपेसिटी में। ओके, तो जो भी खर्चे चार्ज होते हैं उसको डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में। ठीक है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। और जो खर्चे जो है एप्रोप्रिएशन होते हैं उसके लिए एक नया अकाउंट हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना? ओके भाई, चलो पिछली क्लास में जाते जाते मैंने एक नोट, 2-3 नोट लिखवाए थे। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन खर्चों की बात करें, सुनो मेरी बात।
एप्रोप्रिएशन खर्चों की बात करें, जो खर्चे एप्रोप्रिएशन है मतलब वो खर्चे जिनको प्रॉफिट के केस में ही पे करना है, अगर ऐसे खर्चों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो होगा क्या, प्रॉफिट होगा तो ही ऐसे खर्चों को पे करेंगे। पहली बात क्या है, प्रॉफिट होगा तो ही ऐसे खर्चों को पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो पे नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉफिट अगर कम होगा, प्रॉफिट है लेकिन वो कम है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था हम जो है पेमेंट कर देंगे पार्टनर्स को। मान लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए ए को देना है 6,000 रुपये, बी को देना है 4,000 रुपये, इतना इतना देना बनता है। लेकिन फर्म के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो है ₹5,000। क्या भाई, 5,000। 6,000 ए को इंटरेस्ट देना है, 4,000 बी को इंटरेस्ट देना है, 5,000 रुपये प्रॉफिट है। तो क्या करे, इंटरेस्ट दे या ना दे या थोड़ा दे दे, बोलो बोलो जी बोलो, थोड़ा देंगे ना। जितना प्रॉफिट है उतने अमाउंट तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, लेकिन किस रेशियो में दोगे, जो उनका ओरिजिनल अमाउंट जो हमें पे करना है 6,000 और 4,000 पे करना है ना, तो इसी रेशियो में पे कर देंगे, ठीक है ना। मतलब कैसे, इसका टोटल करो 10,000 रुपये आ जाएगा, तो 5,000 को आप पे कर दो 6/10 और 5,000 का 4/10, तो दिस इज योर 3,000 एंड दिस इज 2,000, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलो इज दैट क्लियर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और अच्छे एग्जाम्पल से। बात समझ में आ गई, चलो जी एग्जाम्पल। भाई पार्टनर्स है ए एंड बी, 3:2 में, कैपिटल लगाई है उन्होंने कितनी भाई, ए की है ₹1 लाख, थोड़ा बड़ा, एंड बी की कैपिटल कितनी है ₹60,000। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 10% पर एनम, ठीक है भाई। प्रॉफिट गिवन है आपको, प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, रुपीज मान लीजिए 12,000। कितना प्रॉफिट है, 12,000, 12,000, ठीक है ना। ओके, 12,000 का प्रॉफिट है, ए और बी को इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल का 10%, मतलब 1 लाख की कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट है, तो ए का इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000 रुपये। ओके, बी की कैपिटल 60,000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कितना हुआ, 6,000। तो टोटल अमाउंट इज 16,000 जो हमें पे करना है, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है, 12,000। इज इट पॉसिबल कि आउट ऑफ 12,000 हम 16,000 पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, 12,000 जो प्रॉफिट है वो सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट देंगे। समझ में आ रही बात, 12,000 रुपये जो प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट देंगे, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे बताइए, जो इनका, नहीं दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो इनका एक्चुअल इंटरेस्ट बनेगा। तो आपको करना क्या, देखिए वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का, ए का और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, एक्चुअल वाला, हेलो, एक्चुअल कितना बनेगा, ए का 10,000 बनेगा, बी का 6,000 बनेगा, ठीक है ना। ओके, अगर इसका मैं रेशियो बना दूं, क्या बना दूं, रेशियो बनाना क्या बनेगा, 10,000 को काटेंगे तो
5/3, रेशो कितना आ गया भाई 5:3। तो अब हम 12,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब आप बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट बताना मेरे को? 12,000 हमें देना है। तो 12,000 जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिलेगा, बी को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा भाई? 12,000 जो प्रॉफिट है उसका 5/8 और 12,000 जो प्रॉफिट है उसका 3/8 बी को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, 15, 5 जो 7,500, दिस इज 4,500, टोटल आ गया 12,000। किस किस को अच्छे से समझ में आ गया? रेज योर हैंड। आया? आपको नहीं आया? और कोई जिसको नहीं आया? आगे आपको? आपको आया? गर्ल्स दोनों? हाँ जी। आपको थोड़ा बहुत कहाँ दिक्कत आई बताइए मेरे को। ये रेशो मतलब जो इनको एक्चुअल में इंटरेस्ट देना है ना उसके रेशियो में बांट देंगे। देखो मान लो तुम दोनों सगे भाई हो। हाँ जी, आप सभी सुनना, तुम दोनों सगे भाई हो, ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है? ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है? ये भाई बड़ा है, ये छोटा है। पापा क्या करते थे इनके कि भाई बड़ा है तो बड़े को ज़्यादा पैसे चाहिए, छोटा है तो छोटे को कम पैसे चाहिए। सही बात है ना? तो पापा ने 60 रुपये इसको दिए, 40 रुपये इसको दिए। पापा हर महीने ऐसे करते थे। पापा हर महीने क्या करते थे? 60 इसको देते थे, 40 इसको देते थे, है ना? ऐसे ही करते थे, ठीक है? अब की बार क्या हुआ? पापा के पास प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ। पापा बोले बेटा अब की बार तुम्हें ना 100 रुपये नहीं दूंगा, 50 रुपये दूंगा मैं, मतलब आधे मिलेंगे आपको। अब 50 रुपये जब पापा तुम दोनों में बांटेंगे तो कैसे कैसे बांटेंगे आप बताओ? उसी रेशो में बांटेंगे, 30 इसको और 20 तुझको देंगे। तो पापा ने क्या किया? 60 और 40 का जो रेशियो था उस रेशियो में 50 को डिवाइड कर दिया और यही हमने किया है ऐसा। अच्छे से आया समझ में? सॉलिड? चलो जी चलो, नोट इट डाउन जल्दी। मान लीजिए प्रॉफिट इज कितना है? प्रॉफिट 20,000 है। तो क्या करेंगे हम? प्रॉफिट इज 20,000 इंस्टीड ऑफ 12,000। एक नया क्वेश्चन बनाया मैंने। तो 20,000 रुपये है हमारे पास। प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो 12,000 है, 20,000 है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है, ए को 10,000, बी को 6,000। अब क्या करे? पूरा दे या कम दे या बिल्कुल ना दे? फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दे या कम दे या बिल्कुल ना दे? फुल अमाउंट, बिकॉज प्रॉफिट अपने पास एडुकेट है ना? तो आप क्या करेंगे? 20,000 का प्रॉफिट है, ठीक है भाई? 20,000 का प्रॉफिट, और यहां पे आप क्या करेंगे? पूरा 12,000 दे देंगे। $10,000, 6,000, 16,000 और बाकी 4,000। हाँ जी, बाकी जो है 4,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, है ना? अब 20,000 का प्रॉफिट था, 16,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रिमेनिंग 4,000 क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो दिस इज कितना? 2,400 और 1,600, ठीक है? ये नीचे घटा दूं? लो जी नीचे घटा देते हैं। ना ना ना, जरूरत ही नहीं है जी।
आया समझ में? कि नोट करें जल्दी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिख दे रहे हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देना इसको, जो अभी मैंने करवाया है। इससे पहले वाला एग्जाम्पल 1 था। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम एंड सैलरीज टू बी रुपीज कितना कर लेते हैं 8000। ठीक है, कितना 8000। और जो प्रॉफिट है आपकी बार चलो प्रॉफिट को 20,000 रहने देते हैं। हाँ जी, सैलरी देनी है पार्टनर को। क्या देनी है? सैलरी। ठीक है, बी को सैलरी देनी है और ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, तो बताइए मेरे को टोटल अमाउंट जो पेएबल है ए को बी को, अगर टोटल अमाउंट की बात करूं जो पेएबल है कितना है बताएंगे मेरे को आप? 10,000 6,000 प्लस 8,000 का पे है, ये रहा। ठीक है, 24,000 हमें पे करना है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, बट वी हैव अनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अमाउंट कितना 20,000। 24,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20,000 का प्रॉफिट है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बताओगे आप मेरे को? मैंने आपको बताया था इनके क्लेम के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्लेम के रेशियो में, जो इनका क्लेम होगा ना उसके रेशियो में। चलो, तो आप क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बना लीजिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट क्या पे करना है? एक्चुअल अमाउंट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पे कितना करना है 16,000। ठीक है भाई, और सैलरी कितनी पे करनी है 8,000, इतना पे करना है। बट लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 20,000 रुपये। हमें टोटल 24 16 प्लस 8 24 पे करना है। ओके, लेकिन प्रॉफिट कितना है हमारे पास 20,000। तो मैंने क्या बताया था, अगर प्रॉफिट कम है अमाउंट जो पे करना है वो ज़्यादा है। प्रॉफिट कम है और अमाउंट जो पे करना है वो ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन किस रेशियो में? उनके क्लेम के रेशियो में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का रेशियो क्या बन रहा है 2:1 बन रहा है। तो हम इस प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एंड सैलरी में। बात समझ में आ गई? ओके, एक थोड़ा सा चेंज करवा रहा हूँ मैं, बिकॉज क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है आपका, है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो एक काम करो, इसको 18,000 कर दो, 18 कर दीजिए भाई। तो 18,000 को अगर मैं 2:1 में डिवाइड करूंगा, 2:1 का मतलब समझ में आया? हाँ भाई, 2:1 का मतलब समझ में आया? 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 8,000 सैलरी, टोटल 24,000 जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, तो 18,000 को इस रेशियो में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई ये 12,000 और 6,000। तो 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा और 6,000 रुपये सैलरी बटेगी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, रुकिए एक बार। अब क्या करना है आपको, ये 12,000 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल है ना, वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए और बी में। अब कैसे, किस रेशियो में करेंगे? जो इनके क्लेम का रेशियो है। ए का एक्चुअल इंटरेस्ट कितना बन रहा था 10,000 ए का और 6,000 बी का, है ना, यही तो था 10,000 और 6,000। लेकिन अपने पास प्रॉफिट कितना है 12,000,
तो किस रेशियो में बांटोगे? क्लेम का रेशियो कितना है? 5:3। तो 7,500 और ये कितना हो जाएगा? 4,500। ठीक है, 7,500 4,500। तो अब देखो क्या करेंगे आप। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिलेगा 7,500, बी को मिलेगा 4,500। ओके, इसके बाद आपके पास सैलरी भी थी, टू बी सैलरी कितनी, बी की सैलरी कितनी थी बताओगे क्या? 8,000। ठीक है ना, 8,000 थी लेकिन मिलेगी 6,000। वेरी गुड, दैट्स इट। ये था आपका क्वेश्चन। हाँ जी पूछिए हर्ष। इनके क्लेम का रेशो 10:6।